आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो शासनकाल रहा है 4 बार का, चाहे वो 2007 से लेकर 2012 का रहा हो या उससे पहले का रहा हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती एक सेकुलर नेता हैं, सर्व समाज को, सर्व धर्म के लोगों को साथ लेकर चलती हैं। उनकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होकर यहाँ पर लोग आए हैं। लोग तो कह रहे हैं सपा की सरकार बननी है। सपा की सरकार कैसे बन रही है बताइए आप मुझे, कोई आंकड़ा तो होगा सपा की सरकार का? तमाम मुस्लिम सपा में जा रहे हैं। कौन कह रहा है कि तमाम मुस्लिम सपा में जा रहा है? सपाई वाले कह रहे हैं और कौन? अरे नहीं भाई साहब, अकेले मुस्लिमों से सरकार थोड़ी ना बन रही है। आप ये लगा लीजिए, कोई सी भी आप सीट लगा लीजिए, कम से कम 2.5 से 3 लाख वोट होती हैं, और कम से कम जीतने के लिए कम से कम मैं बता रहा हूँ आपसे 90,000 प्लस वोट चाहिए। तो बताइए कैसे बन रही है? और आप ये लगा लीजिए, आप हमारे पूरे मेरठ मंडल को ले लीजिए, किसी भी सीट पर आप ले लीजिए, हमारे SC समाज की जो हमारी वोट हैं, दलित समाज की वोट हैं, 50,000 प्लस वोट हैं। तो अगर, और ब्राह्मण समाज है आपका, गुर्जर समाज है आपका मुस्लिम समाज है आपका, खटीक समाज है आपका, OBC समाज है, अगर 10-10, 5-5 हज़ार भी वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को दी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छाई लगती है आपको BSP में? नहीं, BSP की अच्छाई तो सबको पता है। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार इस उत्तर प्रदेश के अंदर रही है, सबसे पहली बात लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था थी, वो आप ये लगा लीजिए बिल्कुल और बिल्कुल ऐसा लगा लीजिए पानी की तरह बिल्कुल साफ थी। कोई भी किसी भी तरह की घटना आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार में नहीं हुई, और कोई दंगा नहीं हुआ बहन जी की सरकार में। तो ये चीज़ है बहन जी का। और सबसे आप ये देख लीजिए, जब बहन जी की सरकार रही, जो अधिकारी होते थे 9 बजे वो अपने ऑफिसों में होते थे। तो ये बहन कुमारी मायावती का शासनकाल था ये। और पर बीजेपी कह रही है 300 प्लस जाएंगे। नहीं, बीजेपी के कहने से क्या होता? बीजेपी ने 2017 में जो उन्होंने सरकार बनाई थी, उन्होंने झूठे वादे किए थे, वो हर मोर्चे पर विफल हो रही है। उन्होंने क्या कहा था कि हम किसानों को साथ लेकर चलेंगे, किसानों की आय को हम दोगुना करेंगे। बताइए कहाँ हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आज हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। भाई आप लगा लीजिए लखीमपुर खीरी के अंदर क्या हुआ? लखीमपुर खीरी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर जीप नहीं चढ़ाई क्या? बताइए, क्या किसान उनसे आज परेशान नहीं है? क्या किसान उनसे आज, मजदूर उनसे परेशान नहीं है? कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता। और मंदिर बनवा रहे हैं ना वो। देखिए देखियो बात क्या है, आस्था क्या है। मैं भी मानता हूँ कि मंदिर भी बनना चाहिए और मस्जिद भी बनना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए, आप एक सम्मानित रिपोर्टर हैं, ठीक है, आप पूजा करेंगे या आप नमाज पढ़ेंगे, लेकिन खाने के लिए क्या चाहिए आपको? रोटी चाहिए। काम करने के लिए क्या चाहिए? वर्क चाहिए। ना तो आज रोटी है और ना आज काम है। तो बताइए, तो मुस्लिम किस तरफ जाएगा? नहीं, मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा। मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा। पर नज़र तो नहीं आ रहा ना? नहीं, कौन कह रहा नज़र नहीं आ रहा? मैं मुस्लिम समाज से हूँ, ये मुस्लिम समाज से हैं, सब मुस्लिम समाज से खड़े हुए हैं, ये पीछे मुस्लिम समाज से खड़े हुए हैं। तो सपा क्यों दावा कर रही है फिर? नहीं, सपा के दावा करने से क्या है? आप एक बात बताइए मुझे, सपा ने पहले कितने मुसलमानों को सम्मान दिया? जब 2012 से 2012 से लेकर 2017 की सरकार थी, सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी का हुआ है तो मुस्लिम समाज के लोगों का हुआ है। मुस्लिम समाज क्यों नहीं रहा? नहीं, मुस्लिम समाज कौन कह रहा नहीं समझ रहा? मुस्लिम समाज समझेगा। आपको देखो, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर का दंगा भूल नहीं, देखो मुजफ्फरनगर का दंगा था। मुजफ्फरनगर के दंगे के अंदर क्या हुआ? भाई मुस्लिम समाज के जो लोग थे उनके साथ शोषण हुआ। और मैं तो ये कह रहा हूँ, वहाँ पे कोई सा भी समाज रहा, चाहे मुस्लिम समाज रहा हो, चाहे जाट समाज रहा हो, चाहे हिंदू समाज, कोई भी समाज रहा हो, भाई हिंदू भी मरे वहाँ पे, मुस्लिम भी मरे, और भाईचारा वहाँ पे बिगड़ा। और उसी सरकार के अंदर भाई 12 से और 17 के बीच में सरकार किसकी थी? समाजवादी की सरकार थी राज्य के अंदर। और केंद्र में किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब शासन इनका, प्रशासन इनका, लोग इनका, लॉ एंड ऑर्डर इनका, तो ये दंगा रोकने में विफल क्यों साबित हुए? भाई जब शासन इनके हाथ में था तो दंगा क्यों नहीं रुका? और नहीं, उसी मैं बताऊंगा आपको उसी दौरान क्या हुआ। भाई उसी दौरान आप देखिए, उसी दौरान वहाँ तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, और जो वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, चाहे वो किसी भी समाज से थे, बताओ दिसंबर की सर्दी थी, दिसंबर की सर्दी में उनके पास में ओढ़ने के लिए लिहाफ नहीं था। तो बताइए क्या मुस्लिम याद नहीं करेगा? और उसी बीच सबसे पहली बात तो मुस्लिमों में अधिकारी कम होते हैं, अधिकारी देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर कोई अधिकारी बन भी जाता है तो उसे ये समाजवादी पार्टी गुंडे मार देते हैं। झूठा वादा क्या हुआ था कि मुस्लिम भाई हमारे जो जियाउल है, हमारे एसपी थे, और उसमें प्रतापगढ़ कुंडा जो है वह मंत्री थे, राजा भैया। और सबको पता है राजा भैया के इशारे पर उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद में इतना भी नहीं हुआ कि उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर देते, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते। नहीं, आजम खां, आप ये लगा लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी को
ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने करा है, बुलंदियों पर पहुंचाने का अगर काम किया है, तो माननीय आजम खान साहब ने क्या है। जब वो सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर कोई घोटाला हुआ तो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का सचिव किसी भी चीज़, किसी भी फाइल पे साइन करते हैं, तो फिर दोषी क्यों नहीं है सब। शिवपाल भी दोषी होने चाहिए, अखिलेश भी दोषी होने चाहिए और डिम्पल भी दोषी होनी चाहिए। तो दोषी तो सब होने चाहिए ना, लेकिन सजा किसे मिली? सजा केवल और केवल आजम खां को मिली। और मैं एक फैक्ट और बता दूं आपको, ये वास्तविकता, ये सच्चाई है। जानबूझ के फंसाया गया। देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, थोड़ा सा मैं बैक में ले जाना चाह रहा हूँ। 2009 के अंदर जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तो उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? मुलायम सिंह यादव थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जब मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कल्याण सिंह को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया और वो चुनाव लड़े मिलकर, वो लोकसभा का चुनाव लड़े मिलकर। तो आजम खां उस वक्त नाराज हुए, और आजम खां जब उनसे नाराज है तो वो मनाने नहीं गए आजम खां को। उन्होंने बिल्कुल इतना इतना नज़रअंदाज करा उन्होंने मुस्लिमों को, आजम खां को इतना नज़रअंदाज किया, उन्हें पार्टी तक छोड़नी पड़ी। और उन्हें तोहफे में क्या दिया? उन्हें तोहफे में ये दिया, जो उनके बेटे हैं राजवीर सिंह, उन्हें मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तो मुस्लिमों का तो लगातार इन्होंने शोषण किया है। तो मुस्लिम क्यों अंधा हो रहा फिर? नहीं, कौन कह रहा अंधा हो रहा? मुस्लिम कहीं अंधा नहीं है। जब आप कह रहे हो हमारा हित नहीं है समाजवादी पार्टी में, तो फिर क्यों जा रहे हो? नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में? मैंने क्या बताया आपसे, आप एक लॉजिक समझिए। हमारी, आप चाहे धौलाना ले लीजिए, चाहे आप हमारी हापुड़ ले लीजिए, चाहे आप हमारी गढ़मुक्तेश्वर ले लीजिए, हमारी हर सीट पर 50,000 प्लस हमारे दलित समाज की वोट है, SC समाज की वोट है। और सर्व समाज का ये लगा लीजिए समर्थन है, चाहे जाट समाज से हो, चाहे गुर्जर समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो। अगर हमें सब ने 15-15, 20-20 हज़ार अगर हमें वोट दी, तो हमारा तो प्रत्याशी आसानी से जीत रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, मायावती सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टिकट देती है सारी पार्टियों का अगर देखा जाए जी, फिर भी मुस्लिम उसके साथ नहीं जुड़ पाते। देखिए फिर आप बार बार उस प्रश्न को दोहरा रहे हैं। देखिए, चीज़ क्या होती है, दिखाया कुछ और जाता है और करा कुछ और जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 2017 में तो भाई सीधी सी बात है, बीजेपी की लहर थी, उन्होंने झूठे वादे किए। लेकिन आप ये लगा लीजिए, जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, चाहे मुस्लिम थे, चाहे कोई भी बिरादरी थी, कोई भी समाज था, एन वक्त पे क्या होता? एन वक्त पे लोग ये सोचते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई मात दे सकता हो तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी दे सकता। वही बिल्कुल होगा। टीवी तो कह रहा रेस में नहीं है बीएसपी। अरे भाई साहब, टीवी का क्या है? अब टीवी का लगा लीजिए। अभी बिहार के अंदर चुनाव हुआ था, वहाँ पे सरकार किसकी बना रहे थे? वो किसकी सरकार बना रहे थे? वो राष्ट्रीय जनता दल की बना रहे थे। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। यही काम इन्होंने बंगाल के अंदर किया, वहाँ उल्टा हो गया। तो देखिए, आप भी मीडिया से, मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा। नोएडा में नमाज नहीं पढ़ने दी है कल कुछ लोगों ने, नोएडा में जी, गुड़गांव में तो पढ़नी। चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखिए, यही वास्तविकता है। मैं फिर आपसे बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई भी मुद्दा है ही नहीं। भाई आप ये लगा लीजिए, इस सरकार में एक भी भर्ती बता दीजिए आप। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे जो नौजवान लोग हैं, वो सारी रात जाग कर पढ़ाई करते हैं। वो सारी रात जाग कर पढ़ाई करते हैं वो। और जब पेपर देने का नंबर आता तो इन्हीं के लोग पेपर लीक करा देते हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी लोग भावना में ना बहे। जब हिंदू और मुस्लिम या सर्व समाज के लोग एक साथ दीपावली मना सकते हैं या एक साथ ईद मना सकते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें, इनको बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहिए। ये जो लोग हैं, ये RSS के लोग हैं, इस तरह की इनकी मानसिकता है, ताकि नफरत फैलाई जाए और इन्हें अपनी सरकार बनानी जाए।